हेलो एवरीवन, मैं रेणु सिंह आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं सभी बच्चे? बोफोर्स एकेडमी में आज आपके सामने मैं कैलेंडर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो ट्रिक के साथ आप बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्या करने वाले हैं आज हम? कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। हमें वो दिन बताना है जो हमारा बहुत पहले बीत चुका है। उस दिन कौन सा डे था, वो आज हमारा न्यू कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, वॉट डे ऑफ द वीक वॉज, उस हफ्ते में कौन सा दिन था, ये हम बताएंगे आज अपनी वीडियो में आपको बहुत अच्छी ट्रिक के थ्रू। तो आप आज मेरी वीडियो में बने रहें, ट्रिक के थ्रू कैलेंडर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। चलिए शुरू करते हैं। वॉट डे ऑफ द वीक वॉज, What day of the week was 15th August 1947? 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था 1947? 15th अगस्त 1947। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होंगी कि आप जो है क्वेश्चंस में सेंचुरी को कैसे याद रखेंगे। सेंचुरी को कैसे याद रखेंगे? 2000, 1900, 1800, 1700 एंड सो ऑन। 2000 का जो हमारी सेंचुरी होगी उसमें डे हमारा संडे से स्टार्ट होगा। 1900 सेंचुरी में हमारा डे मंडे से स्टार्ट होगा। 1800 सेंचुरी में हमारा डे वेडनेसडे से स्टार्ट होगा और 1700 हमारा फ्राइडे से स्टार्ट होगा। यानी कि TTS। बहुत बार आप लोगों ने ये भी सुना होगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हम कोई नया काम नहीं करते हैं, बाल नहीं धोते हैं या कोई नई पूजा न कुछ ऐसा हम नहीं करते हैं। तो उसे ही याद में रखो, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हमको नहीं लेने हैं। हमको सेंचुरी में यही रिपीट होते रहेंगे दिन। जैसे 2000 में संडे, 1900 में मंडे, 1800 में वेडनेसडे, 1700 में फ्राइडे। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ बच्चों। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का आ जाए, आप उसको चुटकियों में निकाल दें। ठीक है, अब मुझे 1947 में बताना है। 1947 में सबसे पहले जो हमें ये वाली वैल्यू दी होती है इसका एक कम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 46 लिख लेंगे। ठीक है, अब 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर थे? 46 ईयर में कितने लीप ईयर थे ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? 46 को 4 से डिवाइड करना होगा। 4 1 जा 4, 6, 4 1 जा 4। ठीक है, तो कितने हमारे लीप ईयर आ गए? 11। तो 46 में क्या कर देंगे हम? प्लस 11 कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी डेट की तरफ। ठीक, 15 अगस्त तक हमें जाना है। तो 15 अगस्त तक जाने के लिए हमें जनवरी से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बात तो समझ में आती है? जनवरी में कितने दिन होते हैं बच्चे? जनवरी में होते हैं 31। फेब में 1947 सबसे पहले देखो लीप ईयर है या नहीं। लास्ट में 7 आ रहा है तो लीप ईयर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑड टर्म आ गई हमारे पास, तो लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में कितने डेज होंगे? 28 डेज होंगे। ठीक है, मार्च में आपके 31, अप्रैल में आपके 30, मई में आपके 31, जून में आपके 30, जुलाई में आपके 31 और अगस्त में हमें 15 डेज लेने हैं। तो इन सबको हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। इन सबको क्या करना है हमको? जनवरी से लेके अगस्त तक जाने के लिए पहले जुलाई तक हम इन सबको प्लस कर लेंगे। एक तरीका तो ये है, या फिर आप इन सबको 7 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बचता है वो लिख लो। 31 का जो ऑड डे अगर मैं लिखूं, अगर मैं ऑड डे यहाँ पे लिखूं अपने
ऑड डे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ बच्चों तो क्या आएगा, 31 का होगा 3, यहाँ लिख लेती हूँ मैं 3, ऑड डे 3 होगा, 28 का 7 4 जा 28 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ऑड डे 3 हो जाएगा, यहाँ पे ऑड डे 2 होगा। ऑड डे का क्या मतलब है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखा है, अगर 31 को आप 7 से डिवाइड करते हो, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचेगा 3, तो ये 3 जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर 3 है, ये आपका ऑड डे में काउंट होता है। ठीक है, किस में काउंट होता है, ये आपका ऑड डे में काउंट होता है। तो उसी तरह से हम सबके ऑड डे निकालें, आप इन सब का प्लस करके 7 से डिवाइड कर लो, या फिर ऑड डे निकाल कर 7 से प्लस करो, 7 से डिवाइड कर लो, आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, हमारा इसका भी 3 हो गया, इसका कुछ नहीं आया, इसका 3, इसका 2 हो गया। 31 पर अगर हम जाते हैं तो 31 का 3 हो जाएगा, 30 और 31 फिर 2 और फिर अब 3 हो जाएगा। ठीक, इन सबको हम प्लस करते हैं तो क्या आता है, 3 3 6 2 8 3 11 13 और ये 16, यानी यहाँ तक आपके कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो डेज कितने हो गए, ये 16 डेज हो गए हमारे जुलाई तक। प्लस कितने करने हैं हमको, 15 अगस्त तक जाना है। इन दोनों को मैंने अगर प्लस किया, 6 5 11 1 2 और 3 31 टोटल डेज आ गए हमारे 15 अगस्त तक। अब 31 को टोटल डेज को मुझे क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। अगेन 7 से डिवाइड करते हैं, 7 4 जा 28, यहाँ पे कितने बचेंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डेज में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 3 काउंट होगा। अब इस पूरे टोटल को आप डिवाइड बाय क्या कर सकते हो बेटा, इसको यहाँ आप ऐसे लिख लो, यहाँ 31 लिख लो और डिवाइड बाय 7, अब एक साथ फिर डिवाइड कर देना। ठीक है, मैं इनको प्लस कर लेती हूँ या फिर से 7 से इसको डिवाइड करके ऊपर लिख लेती हूँ। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। 7 से मैंने इसको डिवाइड करा, 7 6 जा 42, तो 4 यहाँ पर बचेंगे हमारे। 7 6 जा 42 से अगर 4 यहाँ पे बचेंगे, 7 1 जा 7 से मेरे 4 यहाँ पर रिमाइंडर होगा और यहाँ पर 3 रिमाइंडर होगा। तो 4 4 7 8 और 3 11 बच जाते हैं। 11 बाय 7 करोगे जब आप, 7 1 जा 7, तो कितने दिन बचेंगे, 4 दिन बचेंगे। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा आपका, 4 बच गया। अब 4 हमारा रिमाइंडर आ गया, हमने डेट तो देख लिया। अब सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी की बात चल रही है, 1900 सेंचुरी की बात चल रही है। मैंने आपको बताया 1900 सेंचुरी में हम क्या लेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे। अगर हम मंडे से स्टार्ट करते हैं तो मंडे से स्टार्ट करने के बाद +4 करोगे आप। मंडे आपका यहाँ है, +4 करोगे 1 2 3 4, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी 15 अगस्त 1947 को क्या था आपका, फ्राइडे था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया, अभी आगे आप जब क्वेश्चंस करोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये 26 जनवरी 1950 को हमको बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले तो देखो 1950 में मैं 1 माइनस करती हूँ तो 49 आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। 49 आने के बाद अगर मैं इसमें नंबर ऑफ डेज देखती हूँ, किसके, लीप ईयर के, कितने लीप ईयर होते हैं, तो लीप ईयर के लिए हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, यानी कि कितने लीप ईयर है, 12 लीप ईयर है। यहाँ तक सभी को समझ में आता है, 12 क्या है, लीप ईयर है। अब हमको क्या करना है, अब हमको डेज देखने हैं और मंथ देखने हैं। मंथ हमारा स्टार्टिंग का ही जनवरी में 31 डेज होते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ तक जाना है, हमें 26 जनवरी तक जाना है, तो +26 कर लो यहाँ पर, और डिवाइड बाय हमको क्या करना होगा, 7 करना होगा। ठीक है, डिवाइड बाय मैंने 7 किया तो प्लस करो इनको,
8 और 9 17, 87 डिवाइड बाय 7। तो मैं 7 से अगर डिवाइड करती हूँ 87 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा बच्चों, 7 1 जा 7, 1 7, 7 2 जा 14। कितना रिमाइंडर बचा मेरे पास, 3। रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास, 3। मेरे पास जब रिमाइंडर 3 आ गया, और मैं कौन सी सेंचुरी की बात कर रही हूँ, 1900 की सेंचुरी। 1900 सेंचुरी का मैंने आपको बताया था क्या होता है, मंडे से स्टार्ट करते हैं। तो 1900 सेंचुरी में जब हम मंडे से स्टार्ट करेंगे 3 आगे के दिनों तक चलेंगे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, थर्सडे आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारी ट्रिक है, ध्यान से समझेंगे बहुत जल्दी क्वेश्चन निकाल लेंगे। चाहे कभी भी किसी भी सेंचुरी का क्वेश्चन आ जाए, आप मिनटों में ऐसे ही निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो जब तक आप बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे, आपको इसी तरह से ट्रिक वीडियोस मिलती रहेंगी, ट्रिक क्लासेस मिलती रहेंगी, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकें, अपना टाइम सेव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डे वाज द वीक ऑफ 1 जनवरी 2000। 2000 में से मैं अगर 1 माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1999 ये आ जाएगा बच्चों। जैसे ही मैंने माइनस किया 99 मैंने यहाँ पर लिखा। 99 को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो 4 2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16। तो यहाँ क्या मिला हमको, 3 मिला। यानी कि 99 प्लस क्या करेंगे हम, 24 लीप ईयर। कितने लीप ईयर है 99 ईयर्स में, 24 लीप ईयर है। कितने मेरे बच्चों, 24 लीप ईयर है। 1 जनवरी की वो बात कर रहा है, तो सिर्फ हमको क्या करना है, +1 करना है, क्योंकि डिवाइड बाय 7 तो कर ही नहीं सकते उसमें। +1 करने के बाद आप अब क्या करोगे, टोटल को 7 से डिवाइड कर दोगे। 99 और 1 100 और 124 को अब क्या करोगे आप, 7 से डिवाइड करोगे। 7 1 जा 7, 5 और ये 4, 7 7 जा 49, यहाँ पे 6 आ गया। 14 में से 9 जाएंगे, सॉरी 5 आएगा। 14 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। अब ये 5 आ गया, फिर से हमारे पास कौन सी सेंचुरी है, 1900 की सेंचुरी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1900 सेंचुरी में डे कहाँ से स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है। तो मंडे से हम चलेंगे। मंडे से चलने के बाद हमें कहाँ तक चलना है, 5 तक चलना है। मंडे हो गया हमारा 5, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5, यानी कि उस दिन क्या रहा होगा, उस दिन रहा होगा सैटरडे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आशा करती हूँ धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, क्योंकि इससे पहले जो मैंने मैराथन ली थी उसमें मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था। पूरा कंसेप्ट मैंने बेसिक इसलिए समझाया था ताकि आपको चीज़ें पता चलें कि कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 जून 1998 को कौन सा दिन था वीक का, क्या बताना है बच्चों, 5 जून 1998। जब मैं 1998 की बात करती हूँ, 98 में से मैं 1 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 97 आ जाएगा। 97 को मैं जब डिवाइड करती हूँ 4 से तो लीप ईयर आ जाएंगे मेरे पास। 4 2 जा 8, 1 माइनस 9 में से 8 गए 1, 7 4 4 जा 16। तो कितने लीप ईयर हो गए मेरे पास, 24, यानी कि 97 प्लस 24। अब हम डेज और मंथ पर जाते हैं। सबसे पहले जून तक की बात कर रहा है, तो मई तक का अगर हम काउंट करते हैं तो जनवरी में 31 डेज, फरवरी में बेटा 1998 पहले ये देख लो कि कितने डेज होंगे। 1998 हमारा लीप ईयर है या नहीं ये देखना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 3 9, 4 9 जा 36, 3 और 8 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, यानी कि ये हमारा लीप ईयर नहीं है। क्या नहीं है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डेज हो जाएंगे,
28 डेज हो जाएंगे। मार्च की हम बात करते हैं 31 डेज, अप्रैल की बात करते हैं 30 डेज, अप्रैल के बाद मई की बात करते हैं 31, जून में हमें कहाँ तक जाना है 5 तक जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 5 ऐड कर लेंगे। अगर मैं या तो इन सबको ऐड कर लूँ फिर डिवाइडेड बाय 7 कर लूँ, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ऑड डेज निकाल सकते हैं। जनवरी का ऑड डे अगर मैं निकालूंगी तो बच्चों 3 आएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 और ये 5। अब टोटल कर लो आप, हो गया इजी। मैंने ऑड डे निकाल लिए। सिंपल ऑड डे निकालने के लिए क्या किया 7 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ऑड डेज आ गए। तो 3 + 3 6, 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, यानी कि 16 कितने आ गए आपके पास, यहाँ पे +16 कर लोगे और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 7 कर दोगे। ठीक है, तो अब मैं इन सबको प्लस कर लेती हूँ और फिर डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 7 कर देंगे। 7 और 4 11, 11 और 6 17, 1 कैरी हो गया आपका, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 9 13, 137 को 7 से डिवाइड करना है। तो जब मैं 7 से इसको डिवाइड करती हूँ 137 को क्या करना है डिवाइड करना है 7 से, तो 7 1 जा 7, 6 यहाँ बचेंगे 7, या 7 9 जा 63, रिमाइंडर कितना बचा 4, रिमाइंडर बच्चों कितना आ गया 4 आ गया। अब मेरे पास 4 आ गया, फिर मैं सेंचुरी 1900 की बात कर रही हूँ, तो कहाँ से स्टार्ट होगा मंडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, मंडे के बाद मैं अगर 4 तक जाती हूँ तो मेरे लिए कौन सा दिन होगा फ्राइडे होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी कैसा है बच्चों आपके लिए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक बोफोर्स एकेडमी में रेनू सिंह आपको रीजनिंग पढ़ा रही हैं तब तक आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर तरह से क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करूँगी ताकि आपके दिमाग तक वो चीज़ें बैठ जाएं। रटने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा, उसकी बेसिक नॉलेज दी जाएगी, कंसेप्ट समझाए जाएंगे। आपको सिर्फ हमारी चैनल पर बने रहना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है, और अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज 23 मार्च 1931। भगत सिंह मैट्रिडम था उस दिन, तो उस दिन कौन सा दिन था 23 मार्च तक जाना है। 1931 की बात हो रही है, 31 में से 1 माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा 30। ठीक है, यहाँ मैं लीप ईयर निकालूंगी, 4 8 जा 4 7 जा 28, तो कितने लीप ईयर आ गए मेरे पास 7, तो 30 + 7 तो ये हो गए। मार्च तक जाना है हमको, मार्च में पहले फरवरी 1931 में अगर मैं देखूं तो 31 ये आपका ऑड नंबर आ रहा है, तो ये आपका लीप ईयर तो हो नहीं सकता। लीप ईयर मैं क्यों चेक कर रही हूँ, लीप ईयर मैं इसलिए चेक कर रही हूँ अगर हमारा जनरल ईयर, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, अगर हम जनरल ईयर से लीप ईयर में जाते हैं तो एक डे हमारा प्लस होता है, लेकिन हम लीप ईयर से जनरल ईयर में आते हैं, लीप ईयर से जनरल ईयर में आते हैं तो हमारा +2 होता है। ये +1 होगा, ये +2 होगा। ठीक है, मैंने देखा यहाँ लीप +1 +2 का क्या मतलब है। अगर ये लीप ईयर होता तो फरवरी में मुझे कितने दिन जोड़ने होते 29 डेज जोड़ने होते। ठीक है, क्या जोड़ने होते 29 डेज मेरे को प्लस करने होते, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है तो मेरे को कितने डेज चाहिए। मैंने जनवरी की बात करी 31, फेब में मेरे को 28 और मार्च में जाना है मुझे 23 तक। ठीक है, मार्च में कहाँ तक जाना है 23 तक। अगर मैं ऑड डेज निकालती हूँ तो यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ ऑड डे में निकालूंगी तो कितना आ जाएगा 23 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको प्लस करोगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 7, क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा।
जैसे ही आप इन्हें प्लस करोगे 30 ये हो जाएगा 30, 37 और 5 आपका हो जाएगा 42। 37 और 5 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 जा 42, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि अब हमें कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए 1900 कब स्टार्ट हुआ था, सेंचुरी 1900 सेंचुरी में कौन सा दिन था। कौन सा दिन था बच्चा 1900 में? हम सबको पता है मंडे था। कौन सा दिन था? मंडे था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंडे, यानी ऑप्शन नंबर बी। What day of the week was 31st October 1984? 1984 में मैं अगर 1 माइनस करती हूँ तो आता है 83, डिवाइड करती हूँ 4 से तो लीप ईयर आ जाएंगे मेरे पास, 4 2 जा 8, ये 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तब यहाँ 30 होगा। तो यानी कि कितने हमारे पास कितने लीप ईयर होंगे? हमारे पास होंगे 20 लीप ईयर। 83 प्लस 20, ठीक है। फिर आपको अक्टूबर तक जाना है। जनवरी में 31 डेज, फरवरी में, चलिए आप इस क्वेश्चन को करिए। निकाला बच्चों? सभी बच्चों ने क्वेश्चन? ये 20 लीप ईयर आ गए आपके, 31 अक्टूबर तक जाना है। फरवरी में आपको अगर 1984 को देखेंगे तो कितने ये लीप ईयर है क्या हमारा? 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, 3 8, 4 9 जा 36, 2 4, 4 7 जा 24, 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर आया आपका 0। यानी कि ये हमारा कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। तो यहाँ पे कितने डेज हो जाएंगे? 29 डेज हो जाएंगे। इसलिए मैं हर बार क्या कर रही हूँ? लीप ईयर चेक कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। मार्च में जाती हूँ 31, अप्रैल में जाती हूँ 30, मई में फिर से 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में मैं अगर बात करूँ अगस्त की, अगस्त में कितने दिन होंगे? फिर से 31 डेज होते हैं। सितंबर में 30 डेज होते हैं आपके, और अक्टूबर में आपको 31 अक्टूबर तक लेना है, तो यहाँ पे 31 हो जाएंगे, ठीक है। मैं अगर ऑड डे निकालती हूँ 3 1 3 2 3 2 3, ठीक है, 3 2 3, ये सारे ऑड डेज आ गए। 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 20, 22 और 25, यानी कि 31 अक्टूबर तक कितने डेज हो जाएंगे आपके? 25 डेज हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप? 7 कर दोगे। डिवाइडेड बाय 7 आप करते हो तो इन सबको प्लस करिए, क्या आएगा? 5 और 3 8, 2 और 2 4, 4 और 8 12, ठीक है। 7 से जब डिवाइड करोगे 128 को तो 7 1 जा 7, कितने बचेंगे बच्चे यहाँ बताइए? 5 बचेंगे। 7 8 जा 56, कितना रिमाइंडर आया? रिमाइंडर आया हमारे पास 2। रिमाइंडर कितना आया बच्चों? 2 आ गया। रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। अब हम 1900 सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मंडे से स्टार्ट होगा,
2 रिमाइंडर है तो 2 और आगे में जाना है, यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? वेडनेसडे। यानी 31 अक्टूबर 1984 को क्या था? आपका वेडनेसडे था। ठीक है। What day of the week was 11 September 2001? 2001 में 11 सितंबर को कौन सा दिन था? बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप भी क्वेश्चन निकालने की कोशिश करिए। 2001 में माइनस करती हूँ तो 0 ही आएगा, 2000 हो जाएगा वो तो, और इसमें कोई लीप ईयर भी नहीं होगा, सिर्फ हमको 11 सितंबर तक देखना है। 11 सितंबर तक अगर मैं देखती हूँ तो जनवरी में बच्चों 31, फेब में अगर 2001 लास्ट में ऑड आ रहा है तो फिर आपका लीप ईयर होगा ही नहीं, तो ये 28 डेज होंगे। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी आपके 31 होंगे, और अगस्त के बाद सितंबर आपको 11 तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आती है सभी को? देखिए, जनवरी 31, फरवरी 28, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आपका इसलिए दोबारा से 31 आया है क्योंकि मैंने आपको इन जो अपनी हमारी जो मुट्ठी होती है इस पे 31 और 30 का कॉन्सेप्ट समझा रखा है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उभरी हुई चीज़। 31 होगी मंथ, हमारा नीचे वाला हिस्सा 30 का होगा। ठीक है, अब मैं अगर ऑड डेज निकालती हूँ तो यहाँ 3, 0, 3, 2, 3, 2। ठीक है, ये 3, ये 3, और 11 को मैं अगर वो करती हूँ, 11 को डिवाइड करती हूँ 7 से तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। अब इन सबको प्लस करते हैं, 3 और 3 6, और 2 8, 11, 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 19 और 4 23, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमको? 7 करना है। जब मैं डिवाइडेड बाय 7 करूंगी, 7 3 21, 7 3 21, रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा? 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 2। और हम किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं? हम सेंचुरी की बात कर रहे हैं 2000 की। 2000 सेंचुरी में हमें पता है संडे से स्टार्ट होती है और 2 तक जाएंगे अगर हम, तो संडे के बाद मंडे और ट्यूसडे। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? ट्यूसडे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हो, इतनी अच्छी ट्रिक के साथ मैंने बताया है, बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। जब हम पढ़ाते हैं और बच्चे आंसर करते हैं तभी क्लास में मज़ा आता है, तभी हमें समझ में आता है कि सामने बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कहीं बच्चा मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा होता है तो मैं उसको दोबारा भी समझा दूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट समझ जाओगे, ट्रिक्स समझ जाओगे, कैलेंडर के क्वेश्चन मिनटों में निकाल लोगे। ठीक है, रीजनिंग में बहुत बच्चे गलतियां करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन में, और इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके यूपी सैनिक, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक लेवल पर। ये क्वेश्चन नवोदय में बहुत पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस आप मेरे साथ करते रहें। बीच बीच में मैं आपको इसी तरह की मॉक ड्रिल्स कराती रहूँगी जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, फिर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को एक ही सीरीज में भी लेके आएंगे ताकि डिफरेंट क्वेश्चंस भी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन करने का मतलब है डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन एक ही सीरीज में हम कराएंगे आपको। ठीक है बच्चों, चलिए 14 फरवरी 1992 में इसे माइनस करेंगे तो ये 91। ठीक है, 91 में अगर मैं 91 को क्या करूँगी? डिवाइड करूँगी, 4 2 जा 8, लीप ईयर निकालने के लिए। ठीक है, तो कितने लीप ईयर आ गए मेरे पास? मेरे पास आ गए लीप ईयर 22। अब मुझे 14 फरवरी तक जाना है। 14 फरवरी तक जाने के लिए जनवरी होगा 31, 14 तब हमें 14 तक ही जाना है, तो ये हो जाएगा सिर्फ 14। ऑड डे निकाला 3, ऑड डे निकाला 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया हमारा? सिर्फ 3। डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 7 कर दोगे। डिवाइडेड बाय 7 किया तो 3 और 2 5 और 1 6, 9 और 2 11, डिवाइडेड बाय 7। तो 7 को
116 से जब डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, 4 और 6 46, यानी कि 7 6 जा 42। यहाँ बचा आपका 4, यहाँ क्या बचा आपका 4 बचा। इस 4 को क्या करेंगे आप, 1900 सेंचुरी में की बात कर रहे हैं हम, यानी हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, मंडे से स्टार्ट करना है। 4 का मतलब 1 2 3 4, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे, यानी कि दैट डेज वाज फ्राइडे। ठीक है, क्या दिन था वो, फ्राइडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 अक्टूबर 1869 में बताना है। 69 में मैं 1 माइनस करती हूँ तो आपका 68 हो जाता है बच्चों। 68 को 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास लीप ईयर आ जाएंगे। लीप ईयर के लिए 4 1 जा 4 2 8, 4 4 जा 7 4 जा 28। तो कितने लीप ईयर है मेरे पास, 68 ईयर्स में 17 लीप ईयर हो गए। अक्टूबर तक की मैं बात करूं अगर, देन हम दोबारा से चलेंगे। जनवरी 31, 69 है, ऑड डेज है तो हमारा लीप ईयर तो हो नहीं सकता। फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। ठीक है, जून के बाद जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर में आपको 2 तक जाना है। ठीक है, ऑड डे निकालती हूँ 3 0 3 2 3 2, फिर से 3 3 और ये आपका हो गया 2 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, प्लस करोगे 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19 और 2 21, 21 यहाँ पर आ गए आपके। क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 7 कर दोगे। ठीक है, 7 और 1 8, 8 8 16, 1 कैरी हो गया। 2 3 और 6 9 और 1 10, यानी डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, 7 कर दोगे। जब आप 106 को क्या करना है आपको, 7 से डिवाइड करोगे। 7 1 जा 7 3 6, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यानी हमें 1800 सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर। 1800 सेंचुरी 2000 पे हमारा क्या था बच्चों, संडे था। 1900 पे मंडे था। 1800 पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे आंसर होगा बेटा इसमें। वेडनेसडे में 1 दिन प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। 89 का वो करेंगे तो 88 होगा। इसके लीप ईयर निकालेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी 88 प्लस 22 लीप ईयर हो गए आपके। नवंबर तक आपको जाना है तो नवंबर तक के लिए दोबारा से जनवरी 31, 89 है तो लीप ईयर नहीं हो सकता बच्चों। फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना है। ठीक है, ऑड डेज निकाल लेती हूँ। ऑड डेज निकालो, प्लस करो, मुझे बताओ क्या आंसर आता है। इसको भी अगर मैं ऑड डे निकालती हूँ 7 1 जा 7 तो ये 2 बचेगा। 3 1 2 3 4 5 6, यानी 6 3 जा 18 और 2 1 2 3 4, 4 2 जा 8, टोटल कितने हो गए ये 26। इसको क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 7 कर दोगे। डिवाइडेड बाय 7 कर दोगे तो प्लस करो 6 और 2 8, 8 8 16, 1 कैरी हो गया। 2 और 2 4 और 8, 8 और 2 10, 12 और 1 13, डिवाइडेड बाय 7। 7 की अगर डिवाइड करते हो आप
136 में, तो 7 1 जा 7, 6 6, 7 9 जा 63, कितने बचेंगे बेटा यहाँ 3। 1900 की बात चल रही है, यानी मंडे से 3 दिन आगे हम चलेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी कैसा ऑप्शन है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आशा करती हूँ बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।